हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आज का जो मेरी वीडियो है, इसके टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है वाइपर मोटर। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस वाइपर मोटर के तरीक़ा देखी होंगी कि किस तरह से वो मोटर को रिपेयर करते हैं, किस तरह हम उसकी वायर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके पार्किंग ब्रेक क्या होती है। लेकिन मेरी ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने तलीमी लिहाज से बनाई है। इस वास्ते ये जो वीडियो है ये स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स के लिए है और न्यू टेक्नीशियन के लिए है। ये वो वाइपर मोटर है जो कि मैंने अनइंस्टॉल की है। बलडोज़र है कमर्सो का, ठीक है। वहाँ के उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो डोर है वहाँ से ये मैंने मोटर रिमूव की है। और वाइपर असल में ये मोटर रिमूव क्यों किया कि इसके वाइपर जो है ना वो काम नहीं करते थे। तो मैंने चेक किया तो इसकी जो ये मोटर है ये जली हुई है, ये मोटर जल गई है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये मोटर जो है वो डिसअसेंबल करूँगा, इसको सारी को खोल के इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वाइपर को चलाते हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैं इस वाइपर मोटर को खोलने जा रहा हूँ। सो खोल के मैं इसका इंटरनली आपको सारा कुछ इसका बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो कैसे कैसे काम। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस मोटर को है वो डिसअसेंबल कर दिया है। सिर्फ इसके आपको अंदर जो मैकेनिकल हैं और इलेक्ट्रिकल पार्ट जो हैं वो शो कराने के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं वो आपको मैकेनिकल इसके पार्ट्स बताऊंगा, कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मेरे पास ये रोटर है। और आप देख रहे हैं कि ये रोटर जो है ये ब्लैक हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मोटर जल गई है, तो जलने की वजह से ये सारे जो इसका ये कलर ब्लैक हो गया है। तो इस रोटर के जो आउटपुट पे आप देखेंगे तो ये आपको स्पाइरल गियर नज़र आएंगे। ये स्पाइरल गियर हैं, ये जो गियर हैं हमारे पास इनको रोटेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें, ये इनको रोटेट करने के ये रोटेट करता है। और दूसरे जो मैकेनिकल पार्ट्स आप देख सकते हैं तो ये आपके एक ये गियर है, एक ये रोटर है और एक आप देख रहे हैं ये इधर से ये एक रॉड है। इसके जो आर पार हुआ है यहाँ पर जो होते हैं वो हमारा वाइपर जो होता है वो यहाँ पर अटैच होता है और इस साइड पे ये जुड़ा होता है। और ये आप देख रहे हैं ये एक लिंकेज है जो कि इस गियर को और इस रॉड को जिस पे वाइपर अटैच होता है इनको आपस में जोड़ कर रखती है। और इस लिंकेज का जो ये जो इस लिंकेज का यहाँ पर जो काम है वो ये है कि ये जो है ये मोटर की जो रोटेशनल मोशन है उसको कन्वर्ट करती है वाइपर की बैक एंड फोर्थ मोशन में। इट कन्वर्ट्स द rotational output of the motor into back and forth motion of the wipers। तो ये हमारे पास था छोटा सा एक मैकेनिकल पार्ट्स था। अब मैं जो बात करूँगा वो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की, कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये जो है ये लिंक जो है ये निकालूंगा। वायर में से जो एक वायर है ये ग्राउंड होती है और ये हमारे पास यहाँ पर अटैच होती है, ओके। इसको हम ये ग्राउंड होता है और एक वायर इन चार में से आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट हमारी गई होती है मोटर के अंदर। ये वायर जो है यहाँ कार्बन, ये आप देख सकते हैं इधर एक ये कार्बन ब्रश लगा होता है और ये पॉजिटिव इस कार्बन ब्रश के थ्रू ये जो इस रोटर का एक्यूमुलेटर है, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ये यहाँ होता है। तो ये वन एक जो वायर है
वो हमारी यहाँ लगी होती है, इस कार्बन के थ्रू इस रोटर को टच करती है, और दूसरी जो ग्राउंड वाली वायर मैंने आपको दिखाई है, जो ग्राउंड वाली वायर जो लगी होती है जिसको हम यहाँ पर अटैच होती है, और उसी वो कार्बन जो है, ये कार्बन जो है वो इसको ग्राउंड देता है। तो जब वहाँ पर वोल्टेज होते हैं तो ये हमारी जो मोटर है ये ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। ये देखें, ऐसे मूव करती है हमारी मोटर, और ये हमारे जो गियर है ये इस तरह से मूव करते हैं। ये लिंकेज मैंने यहाँ से निकाल दी है, और लिंक जो है वो इस तरह से मूव करती है। तो ये हमारी दो वायरें हो गई, एक वायर डायरेक्ट आ रही है इस मोटर के अंदर, एक ग्राउंड आती है, और दो वायर जो है वो जा रही हैं इस असेंबली के अंदर जा रही है, इस मोटर की असेंबली के अंदर जा रही हैं ये हमारी दो वायर्स। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखा सकूँ, और ये जो दो वायर हैं ये हमारे बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन करती हैं। वो मैं तो आप ये देख सकते हैं, ये दो जो वायर हैं ये वाली, वो ये वाली वायर आ जाती है, ये दो वायर्स हैं वो, ठीक है। ये जो दो वायर इधर से आ रही हैं वो हमारी यहाँ पर है, और ये जो हमारा गियर है, ये अब जो गियर मैंने निकाला ये देख सकते हैं, इसके बैक साइड पे ये कॉपर प्लेट है इसके साइड पे, और ये दो वायर जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं। एक वायर जो होती है हमारे, एक वायर यहाँ पर घूम रही होती है, और दूसरी इस जगह पे घूम रही होती है। और ये जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, ये है हमारे पास ग्राउंड है, ये अर्थ मानता है, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रूल है इस सारे फंक्शन के अंदर। ये मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करता है। मैंने एक सर्किट जो है वो ड्रा किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वाइपर मोटर अक्सर क्या होती है, फ़र्ज़ करो वाइपर मोटर यहाँ पर वाइपर ब्लेड जो हैं, जो वाइपर ब्लेड है वो ऐसे खड़ा होता है यहाँ पे। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि ये वाइपर चलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ आके रुकते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ रुकते हैं। ये इसकी एक प्रीसेट पोजीशन होती है वाइपर की रुकने की, ठीक है। इन्होंने यहाँ कहीं रास्ते में नहीं रुकते, ये हमेशा अपनी प्रीसेट पोजीशन पे ही, प्रीसेट स्टॉप पोजीशन पे ही आके स्टॉप करता है। तो फ़र्ज़ करो अगर ये वाइपर चलना शुरू होते हैं और कभी आप इसके जो स्विच है वो ऑफ़ कर देते हैं मोटर का, तो ये वाइपर नहीं रुकते यहाँ पे, ये वाइपर चलते चलते फिर वापस आके यहीं रुकते हैं। फ़र्ज़ करो ये वापस जा रही है, आपने यहाँ स्विच ऑफ कर दिया, तो वाइपर हमारे नहीं रुकते, वाइपर हमारे फिर वापस आके इसी जगह पे रुकते हैं। और जो हमारे ये दो वायर्स हैं ये वो काम करते हैं जो वाइपर को अपनी प्रीसेट पोजीशन में, प्रीसेट स्टॉप पोजीशन में वापस लाती हैं। ये हमारी दो वायर्स ये काम करती हैं, इनका मकसद ये यहाँ पर असल में है। तो ये कैसे काम करता है मैं अभी आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये आपकी बाई डायग्राम है, ये मैंने इसी प्लेट का ये जो बनाई है वो मैंने यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर एक प्लेट बना के रखी हुई है। तो होता क्या असल में, होता ये है कि अब अभी आपने, ये हमारे पास फ्यूज़ है जो कि ये स्विच में आ जाते हैं एक पावर, और एक डायरेक्ट हमारे पास यहाँ आ रही है। ये जो दो वायर हैं, एक ये प्लस वाली और एक एस वाली, ये दो वो वायर्स हैं जो कि हमारे स्ट्रिप के ऊपर चलती हैं। ये वाली जो दो वायर हैं, ये वाली दो, वो मैंने ये वाली दो वायर्स, ये 1 नंबर और 4 नंबर वाली ये दो वायर हैं, और ये जो ग्राउंड, ये जो जा रही है डायरेक्ट जा रही है आपके स्विच से होके मोटर को जा रही है, वो वाली ये वाली वायर है। और जो ये अर्थ वाली वायर है, ये वाली जो मैंने आपको कहा था ग्राउंड है, ये हमारे पास ये वायर है। तो ये हमारे पास स्विच है। तो अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं वाइपर मोटर का, तो पावर यहाँ से, ये क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं तो ये पावर यहाँ पे जाती है, और यहाँ से होती हुई ये सीधी जाती है मोटर को, और दूसरी जो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो हमारे पास जो मोटर है वो चलना शुरू करती है, तो हमारे साथ ही वाइपर भी चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से अगर हम ये वाइपर
यहाँ पहुँचे हैं तो हमने स्विच ऑफ कर दिया। सपोज़ हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो लेकिन ये वाइपर नहीं रुकते, ये अपनी पोजीशन पे जाके ही रुकेंगे। तो ये क्यों कर होता है? यहाँ से तो हमने क्या किया, ये तो हमने स्विच ऑफ कर दिया, ये तो यहाँ तो पावर कट गई, ये यहाँ पावर अब नहीं जा रही। अब पावर किधर से जाएगी? ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो डायरेक्ट एक वायर डायरेक्ट फ्यूज से साथ जुड़ी होती है, ये यहाँ से पावर होगी और ये यहाँ पर देखो, एक ये एस और एक ये पॉजिटिव पावर आती है, तो ये आपस में शॉर्ट होती हैं दोनों वायर्स यहाँ पे। तो ये पावर यहाँ से यहाँ, यानी कि इधर से ये वोल्टेज गए और यहाँ से होते हुए ये हमारे पास यहाँ पहुँचे और यहाँ से सॉरी ये हमारे पास यहाँ से होते हुए यहाँ पे आए और यहाँ से हमारे ये, क्योंकि हमने अभी स्विच ऑफ किया है तो स्विच ऑफ पे क्या होता है, ये आपस में कांटेक्ट मिल जाते हैं। स्विच ऑफ के अंदर ये जगह स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ में ये पावर आपस में ये कांटेक्ट आपस में मिल जाते हैं। तो करंट यहाँ से होके यहाँ होके यहाँ से होके यहाँ पर पावर देती है और मोटर फिर चलना शुरू हो जाती है। और जो ही हमारे ये जो स्ट्रिप है ये घूमते 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 यहाँ पर आ जाती है, तो ये ग्राउंड के साथ मिल जाती है। तो जब हमारे वाइपर यहाँ पर वापस आते हैं स्टॉप पोजीशन पे, तो ये जो कांटेक्ट है ये यहाँ से ख़त्म होके ये यहाँ मिल जाता है ग्राउंड के साथ। तो अब क्या है, पावर सीधी यहाँ ऐसे आ जाती है, मोटर के अंदर जो है वो पावर घूम के नहीं जाती, तो जिसकी वजह से हमारे मोटर जो है वाइपर स्टॉप हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है। ये जो दो वायर्स हैं इनका मकसद वाइपर को अपनी वापस प्रीसेट स्टॉप पोजीशन में लाने के लिए। व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जो है वो डिस्क्राइब कर दें, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और ये जो अपनी वीडियो है ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों के बारे में अगर कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें। थैंक यू। क्या हुआ?